मैं इस समय कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हूं और यहां पर चीतों को लाए जाने की तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। मेरे बाईं तरफ जो आप बाड़ा देख रहे हैं, ये चीतों को रखने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जहां तक आपको कैमरे की रेंज नजर आ रही होगी, इस बाड़े की लंबाई है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जल्दी ही चीतों की दहाड़ सुनाई देगी। चीतों को लाने की तैयारी भी लगभग मुकम्मल कर ली गई है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से तकरीबन 35 से 40 चीतों को लाने की तैयारी की गई है। अभी फिलहाल पहली बार में 10 से 12 चीते लाए जा सकते हैं। तैयारियां पूरी हैं। प्रशासन से हमने बात की। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के प्रशासन का कहना है कि उनके लिए जो भी जरूरी सामग्री है, जो भी जरूरी इंतजाम है, वो किए जा रहे हैं। ये जो बाड़ा आप देख रहे हैं, इस बाड़े को विशेष तौर पर तैयार किया गया है। इसमें करंट भी आता रहता है। 24 घंटे इसमें इलेक्ट्रिसिटी चालू रहती है ताकि आसपास के जो दूसरे जानवर हैं वो इस बाड़े के अंदर ना जा सकें। तेंदुए इस पूरे क्षेत्र में रहते हैं, निवास करते हैं और इस बाड़े से तेंदुओं को भी निकाला जाना है, उसकी भी प्रक्रिया अभी की जा रही है। फिलहाल चीतों को लाने की तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है और जल्दी ही यहाँ पर चीतों की दहाड़ सुनाई देगी। 1952 में पूरे देश में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार जब दोबारा चीतों को बसाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं, प्रशासन और सरकार दोनों ही काफी उत्साहित हैं। सारी तैयारियां पूरी करी हैं और तैयारी पूरी करने के बाद सब तरह के प्रबंधों का जायजा लिया गया है और जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसके पूरे पालन करने की पूरी तस्दीक की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने सारे विषयों का निरीक्षण किया और हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से ट्रांसलोकेशन चीतों का हो रहा है उसको पूरे अच्छे तरीके से 20 साल से यहाँ से गांव विस्थापित किए थे और तब से प्रतीक्षा थी, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप से भारत एशिया महाद्वीप में जहाँ चीते समाप्त हो गए थे, उनका आना वाइल्ड लाइफ के लिए मैं इस सदी की सबसे बड़ी घटना मानता हूँ। इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है, बाड़े बने हैं, क्वारंटाइन की व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। भारत सरकार की टीम और मध्य प्रदेश सरकार की टीम ने मिलकर सारी व्यवस्थाएं की और अब इंतजार है 17 सितंबर के, जब प्रधानमंत्री जी आएंगे और चीतों को छोड़ेंगे। अब 17 सितंबर कितना बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के लिए? तुम लोग एक साथ ही आ जाओ, सीएम आ जाएंगे तो निकलना पड़ेगा। ट्रेन है ना सर की, इसलिए मैं समझता हूँ कूनो पालपुर सेंचुरी में चीतों का आगमन ऐतिहासिक घटना है। यह घटना घटित हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। चीता सेंचुरी बनने से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और इस क्षेत्र की जनता बहुत प्रसन्न है। थैंक यू। तो ये यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। सर, बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन, अद्भुत है, आनंददायक है। मध्य प्रदेश के लिए कितनी बड़ी, इस सदी की सबसे बड़ी घटना। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये सदी की सबसे बड़ी घटना है और बहुत लंबे समय से इस दिन का इंतजार था। 17 सितंबर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी यहां पर चीतों को सौंपेंगे। 8 चीते नामीबिया से यहां पर पहुंच रहे हैं और वो यहां पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे उस कार्यक्रम का और यहां पर वो पहुंचकर कूनो नेशनल पार्क को चीतों की सौगात देंगे, जिससे मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रदेश और देश में चीतों का 70 साल के बाद आगमन होगा। 17 सितंबर मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों की सौगात देंगे। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वी डी शर्मा और वन मंत्री विजय शाह कूनो नेशनल पार्क पहुंचे हैं। इसके लिए एक स्पेशल हेलीपैड बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी हेलीपैड पर 17 सितंबर को पहुंचेंगे। उससे पहले जो चीते हैं वो जोहान्सबर्ग से यहाँ पर लाए जाएंगे। जोहान्सबर्ग से चीते निकलेंगे, ग्वालियर पहुंचेंगे, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए
वायुयान के विशेष हेलीकॉप्टर से चीतों को इसी हेलीपैड पर उतारा जाएगा और इसी हेलीपैड से उन्हें क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जाएगा। नामीबिया से 8 चीते शुरुआत में आएंगे और इन 8 चीतों को पहले क्वारंटाइन रखा जाएगा। 1.5 महीने के बाद उन्हें बाड़े में छोड़ा जाएगा। चीतों का आना 70 साल बाद की एक बड़ी घटना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि वो इसे सदी की सबसे बड़ी घटना मानते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नामीबिया से मध्य प्रदेश में आ रहे चीतों का अस्पताल कैसा होगा। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाए जाने के बाद एक अस्पताल भी तैयार किया गया है। ये तमाम दवाइयां चीतों के लिए यहां पर लाई गई हैं। जरूरत पड़ने पर चीतों को उचित इलाज मिल सके, इसकी व्यवस्था यहां पर की गई है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स वगैरह यहां लाए गए हैं। हालांकि ये लॉक हैं, अभी चालू स्थिति में नहीं है, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों में इस अस्पताल को रनिंग कंडीशन में लाया जाएगा। इसके अलावा एक एक्सरे रूम भी बनाया गया है, जिसकी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर यानी उनके जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को सौंपेंगे और देश के लिए एक बड़ा ये दिन है, क्योंकि तकरीबन 70 साल के बाद कूनो नेशनल पार्क में चीतों की दहाड़ सुनाई देगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह जी हैं। विजय शाह जी, क्या होना है 17 तारीख को और कितनी बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास, बरसों से जो विलुप्त प्राणी चीते का आप फोटो देख रहे हैं, ये विलुप्त हो चुका था। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे वन मंत्री जी के अथक प्रयासों से साउथ अफ्रीका ने हमें, नामीबिया ने 8 चीतों का MOU किया है। 12 चीतों का MOU साउथ अफ्रीका के साथ और होने जा रहा है। मेरे दोबारा वन मंत्री बनने के बाद 2020 के बाद हम लोगों ने प्रयास किए, बार बार हमने हमारी टीमें भेजी, बार बार हमने उनकी एक्सपर्ट टीमें यहाँ बुलाई। उनके साउथ अफ्रीका के मापदंड अनुसार, भारत सरकार के मापदंड अनुसार हमने सारा काम यहाँ करवाया है। और ये खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। टाइगर स्टेट के बाद हम चीता स्टेट कहलाएंगे और यहाँ रोजगार के भी संसाधन बढ़ेंगे। लोग जो टाइगर को देखने आएंगे वो चीता देखने जरूर आएंगे। और 3 टाइगर हमने शिवपुरी में मंजूर कर दिए हैं। आने वाला समय इससे झांसी से लेकर के शिवपुरी और पालपुर कूनो का एरिया लोगों को रोजगार के लिए भी, वन्य प्राणियों के लिए भी और मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए भी 17 तारीख प्रधानमंत्री का जन्मदिन वन विभाग के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, जब हम चीतों को व्यवस्थापित करने जा रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश के लिए इस लिहाज से भी बड़ा दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये, और 70 साल बाद हिंदुस्तान में चीते आ रहे हैं। इनकी सुरक्षा और इनके रखरखाव के लिए कितना खर्चा किया जा रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? देखिए, इनकी सुरक्षा के सारे मापदंड अफ्रीकी गवर्नमेंट के साथ मिल बैठ करके जो मापदंड तय किए उसका पालन पूरी तरह किया जाएगा। अफ्रीका गवर्नमेंट और भारत सरकार के गवर्नमेंट सब आकर के सारी तैयारियां देख चुके हैं। बाड़ों में करंट से लेकर के, बाहर सुरक्षा से लेकर के, जो जो उपाय उनकी सुरक्षा के हो सकते थे सारे किए गए हैं। बड़े बड़े वॉच टावर लगाए गए हैं और उनको अभी क्वारंटाइन के बाद जब जंगल में छोड़ेंगे तो भी हम लोग उन पर नजर रखेंगे। थैंक यू करने के लिए। तो ये थे वन मंत्री विजय शाह, और विजय शाह हमसे चर्चा कर रहे थे। ये कूनो नेशनल पार्क का प्रमुख द्वार है और हम एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या इंतजामात किए गए हैं चीतों को यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए, और साथ ही साथ चीतों को यहाँ पर उनकी बसावट बढ़ सके इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। 5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहां पर चीतों को शुरुआत में लाया जाएगा, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन करने की वजह यह है कि विदेश से आने के बाद यहाँ की आबो हवा से वो मुखातिब हो सके, उससे फैमिलियर हो सके, इसीलिए ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है क्वारंटाइन करने की। 1.5 महीने बाद उनको पूरे इस बाड़े में छोड़ा जाएगा। 12 किलोमीटर से लंबा एक बाड़ा बनाया गया है जिसमें करंट भी दौड़ता है ताकि बाकी जो जानवर हैं उसमें प्रवेश ना कर सके। जो यहाँ पर पहले से तेंदुए मौजूद थे, उन 10 तेंदुओं को यहाँ से बाहर निकाला गया। उसके बाद चीतों को लाने के लिए हरी झंडी दी गई वन विभाग की ओर से, और उसके बाद अफ्रीकन गवर्नमेंट अब जोहान्सबर्ग से 8 चीते ग्वालियर लेके आएगी 17 सितंबर को, और उसी दिन ये चीते स्पेशल हेलीकॉप्टर से, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से अंदर लाए जाएंगे। इसी कूनो नेशनल पार्क में उन्हें लाया जाएगा और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे मध्य प्रदेश को सौंपेंगे। कैमरामैन मुकेश शहजाद, बगरत गाली, TV9।